हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिवृद्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पौंसुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज होगा 61वां अध्याय और इसमें कौशल्या जी विलाप कर रही हैं और राजा दशरथ को उलाहना दे रही हैं। वनम गते धर्मरते रामे रम्यतांबरे कौसल्यां रुदते चार्ता भरतारामिदमब्रवीत्। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौसल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महति यशा सानुकोशो वदन्यस्या प्रियवादी च राघवा। महाराज, यद्यपि तीनों लोक में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। कथम नरवर श्रेष्ठम पुत्रो सौ सीतया दुखितो सुख समृद्धो बने दुखम सहिष्यता। नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। सानूनम तरुणी श्यामासु कुमारी सुखोचिता कथम उष्णम च शीतम च मैथिली विसहिष्यते। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता जो सुख भोगने के योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। भुक्त्वासनं विशालाचि सुपादसन्वितं शुभं वन्यं नैवार्माहारं कथं सीतां भुज्यते। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों सहित सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगलों की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। गीतवादित्र दीर्घो से श्रुत्वा शुभ समन्विता कदम क्रव्याद सिंहानाम शब्दम श्रोत्य शोभनम। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वह जंगल में सिंहों का शोभन शब्द कैसे सुन सकेगी। महेंद्र ध्वजा संकासा क्वानु सेते महाभुजा भुजम परिसंघासा कास उपाधाया महाबला। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाभाव श्री राम अपने परिध जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। पद्म वर्णम किसे शांतम पद्मनि स्वास्म उत्तमम कदा द्रच्छामि रामस्या वदनम पुष्करे चढ़म। जिनकी कांति कमल के समान है, जिनका ऊपर सुंदर के शोभा पाते हैं, जिनकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है तथा जिनमें विस्तृत कमल सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी।
ब्रजसारमयं नूनं हृदय में न संशया अप्यस्यन्त्या न तं यद्वे फलदीतं सहस्रदा। मेरा हृदय निश्चय लोहे का बना हुआ है, इससे यह संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को ना देखने पर भी मेरा इस हृदय सहस्त्र टुकड़े नहीं हो जाते। यत्त्वया करुणम कर्मा व्यापो मम बांधवा निरस्ता परिधावन्ति सुकारार्क प्रावने। आपने यह बड़ा ही निर्दयता पूर्वक कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधव को निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख के भोगने के योग होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि पंचदशे वर्षे राघवम पुनरिष्यति जहयाद राज्यम चा कुशम चा भरतो न उपलक्ष्यते। यदि 15वें वर्ष में श्री राम पुनः वन में लौटे तो वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वाने बांधवा तथा पश्चात् समिच्यन्ते कृतकायं दुजोत्तमा तत्र ये गुणान्वतंस्या विद्वांस्या दुजातया न पश्चाते अभिमन्यते सुधामपि सुरोपमा। कहते हैं कि कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधव को भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहाँ जो गुणवान और विद्वान देवतुल उत्तम ब्राह्मण होते हैं वे पीछे अमृत भी परोसा जाए तो उसका स्वीकार नहीं करते हैं। ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु भुक्ते साधुजोत्तमा नाप्युपपेतमतुलं प्राज्ञा सिंहच्छदमृवर्षभा। यदि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण है वे अपमान के भय से उस भुक्त अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं करते जैसे बैल अपने सींग को कटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एवं कनीयसा भ्राता भुक्तम राज्यम विषामपते भ्राता ज्येष्ठी वरिष्ठश्च किमर्थम नावमन्यतो। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज को कैसे भोगेंगे? वे उनका तिरस्कार क्यों नहीं कर देंगे? न परिणितम बच्चम व्याघ्रम खादितुमिच्छति एवमेव नरा प्राज्ञा परलीडम न स्मंस्यते। जैसे बाघ गीदड़ आदि दूसरे जंतु के लाए हुए भक्ष्य पदार्थ को खाना नहीं चाहता, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरे के भोगे हुए राज को भोग स्वीकार नहीं करेंगे। अविराजम पुरोडासा कुशायुपास खादिरा नैतानि यातयामनि कुर्वन्ति पुनरध्वे। अभिष घृत पुरोडास कुश और खादिर ये सब यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर उपभुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान उनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते। तथा ही उत्तमम इदम राज्यम हितसारम सुरामिवा नाभिम अंतुलम रामो नष्ट सोममिवाधरम। इसी प्रकार निसार सुरार भुक्ता वशिष्ठ यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे ये राज को भी श्री राम ग्रहण नहीं करेंगे। न विधिम अमसंगारम राघवम मर्शयिष्यति बलवानिव साधुर्लम बालधीरम मर्शनम। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे मान को नहीं सह सकेंगे। न तस्या सहिता लोका भयं कुर्मुः महामृदे अधर्मं तु हि धर्मात्मा लोकम धर्मेण युजेत। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महाराज समर में आ जाए तो भी श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि इस समय राज लेने में असमर्थ मानकर अपने इस पर अधिकार नहीं किया, युवा धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, स्वयं अधर कैसे कर सकते हैं। नन्वसो कांचनो बाणो महावीरो महाभुजा युगांतिव भूतानि सागरानपि निहत। महाप्रकर में महाभाव श्री राम अपने सुवर्ण भूषित बाण द्वारा सारे समुद्र को उसी प्रकार सोख सकते हैं जैसे संवर्त अग्नि के
प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सा सादृश्यम सिंह बलो वृषभासो नरसभा स्वयमेव हतम प्रीत्वा आत्मेयो यथा। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाले नरश्रेष्ठ पुत्र स्वयं अपने पिता के हाथों द्वारा मारा गया। दुजाति चरितो धर्म शास्त्रे दृष्टि सनातने ही यदि ते धर्म नित्य त्वा पुत्रे विभासिते। आपके द्वारा धर्म प्राण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है श्रेष्ठ दुज जिसे अपने आचरण में लाते हो धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं। गतिरेकम प्रतीर्णायम द्वितीयम गतिरात्मा तृतीयम ज्ञातो राजस्या चतुर्थीम नव विद्यते। राजन नारी के लिए सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है, तीसरा सहारा उसके पिता भाई बंधु है और चौथा कोई सहारा देने वाला नहीं है। तन्न तम तत्र त्वं मम नैवासि रामश्चा वनमाहिनां न वनं गच्छुमिच्छामि सर्वथा हत्या त्वया। इन सहारों में से आपने मेरे ही सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं, और दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए हैं। बंधु बांधव भी दूर हैं, तीसरा सहारा भी नहीं है। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती, इसलिए सर्वदा आपके द्वारा मारी गई। हतम त्वया राष्ट्रमिदं स्वराज्यं हतं स सर्व समन्त्रिभिश्च हतं स पुत्रास्मि हतं स पौरा सुतश्च भार्यं च तं प्रविष्टो। आपने श्री राम को वचन में भेजकर राष्ट्र का तथा अपने आसपास के अन्य राज्यों का नाश कर डाला है। मंत्री सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई। इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी के कई दो ही प्रसन्न हुए। इमं गिरा दारुण शब्द संगीताम निशम्य रामेति मुमोह दुःखिता तथा सशोकं प्रविशे पार्थिवा स्वदुष्कृतं चापि पुनः तयास्म अस्मरेत। कौशल्या के कठोर शब्दों से कुछ वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हा राम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्होंने एक पुराने दुष्कर्म स्मरण हुआया। उन्होंने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हुआया और उसके कारण वे बड़ा दुख को प्राप्त हुए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड 61। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण अयोध्या कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।